वेलकम टू जनता की आवाज़। सलाम, नमस्ते, सत श्री अकाल। आई होप, उम्मीद करती हूँ आप सभी लोग खुश होंगे, खैरियत से होंगे। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, आपकी बहन भी बिल्कुल ठीक है। और सबसे पहले बहुत शुक्रिया मेरी गलती, क्योंकि गलती देखो जिससे भी हो उसको बताना लाजमी चाहिए। जिस तरह से मैं मिसिज़ हैदर की गलतियाँ बताती हूँ, बहुत अच्छा है कि आप लोग मेरी भी गलतियाँ मुझे बताते हैं। तो हाँ, ये मेरी गलती है कि मैंने एक अल्फ़ाज़ जो कहा था, नाउज़ुबिल्लाह इस्तग़फ़ार, मुझे नहीं कहना चाहिए था। क्योंकि अल्लाह सुब्हाना ताला ने दुनिया में जो कुछ भी किया है, जो कुछ भी बनाया है, जो कुछ भी अल्लाह सुब्हाना ताला ने दुनिया में भेजा है, या जो भी जिसके साथ भी अल्लाह सुब्हाना ताला करते हैं, उसमें कोई ना कोई बेहतराई होती है। ये बात मैं बिल्कुल पूरे यकीने के साथ मानती हूँ। और आज तक मेरे खुद के साथ अगर कभी भी कोई भी बात हुई है, मैंने कभी ये नहीं सोचा कि अल्लाह ने मेरे साथ ऐसा क्यों किया। मैंने यही सोचा है, पता नहीं अल्लाह की इसमें क्या बेहतराई होगी। यहाँ तक कि 4.5 लाख सब्सक्राइबर का मेरा चैनल गया, मैंने तभी भी अल्लाह को एक बार ये नहीं सोचा कि अल्लाह पाक ऐसा क्यों हुआ। मैंने उसमें भी यही सोचा कि पता नहीं कौन सी बुरी घड़ी थी जो मुझ पे आनी थी, वो मेरे इस चैनल पे होकर गुजर गई। तो बिल्कुल बेशक मेरे से वो गलती हुई थी जो मैंने बोली। मैं अब दोबारा बोलकर वो गलती भी नहीं करूँगी। जो मैंने पिछली वीडियो में बोला है, तो मैं उसे बोलकर दोबारा वो गलती भी नहीं करूँगी। इसीलिए बस हाँ, मैंने अपने अल्लाह सुब्हाना ताला से उस गलती के लिए माफ़ी मांगी है कि मेरा अल्लाह पाक मुझे माफ़ करे। क्योंकि मेरे मतलब अल्लाह की रहमत पे तो खैर नाउज़ुबिल्लाह इस्तग़फ़ार कोई भी गुंजाइश ही नहीं होती, मगर बस भूले में ना निकल गई मुझसे वो बात, जबकि मेरा इरादा नहीं था, पर हाँ निकल गई। तो अल्लाह सुब्हाना ताला से मैंने माफ़ी मांग ली है। बहुत शुक्रिया। अगर मैं भी हूँ और कोई गलती मुझसे भी होती है ना, तो मैं भी परफेक्ट नहीं हूँ। देखो, इंसान जो है तो गलतियों का ही बना हुआ है। मैं भी कोई परफेक्ट नहीं हूँ। ज़बान जो है ना, वो ऐसी चीज़ है जिससे गलती हो जाती है। तो अगर मैं कभी कोई भी अदर फ्यूचर भी कोई गलती करूँ, तो ये आप सबको हक़ है कि आप मेरी उस गलती का मुझे एहसास दिला दें, ताकि अगर मैंने आप लोगों का दिल दुखाया तब भी, और अगर मैंने अल्लाह सुब्हाना ताला का दिल दुखाया तभी भी, ताकि मुझे एहसास ना भी हो और मुझे पता चल जाए, तो मैं अल्लाह से माफ़ी तो मांग लूँ। तो बहुत बहुत शुक्रिया उन बहनों का जिन्होंने मुझे उस चीज़ का एहसास दिलाया। तो जी चलें, आज का इंटरव्यू वीडियो स्टार्ट करते हैं। और हाँ, रात मेरे पास बहुत सारे मैसेज आए कि बाजी आपने देखा नहीं, मिसेज़ हैदर का अडॉप्टेड बच्चा बेटियों को लेकर पार्क गया है। पहले खैर इंटरव्यू स्टार्ट करने से पहले आज मिसेज़ हैदर के अडॉप्टेड बच्चे से ही बात कर लेते हैं। अडॉप्टेड बच्चे, मुझे एक चीज़ नहीं समझ पाई भैया तेरी, तू एकदम क्यों भागा था? जहाँ प्रियंका झूल रही, मतलब फरा बतूल जहाँ झूल रही थी, फरवा है शायद उसका नाम, मैं कंफ्यूज हो जाती हूँ, फरा और फरवा है ना, इसीलिए। तो जहाँ वो बड़ी बेटी झूल रही थी, तो एकदम से भाग कर क्यों गया था? वहाँ से उसने भाग थोड़ी ना जाना था, तू क्यों भाग कर गया था है? और हाँ, मतलब तू इतने जूते लाता है, जूते जूते जूते, तेरी अम्मी आए दिन तेरे जूते लेकर बैठी रहती है। मेरा बच्चा जूते लाया है, मेरा बेटा जूते लाया है, मेरे बड़े बेटे के जूते खराब हो गए थे। मगर तू फेरता तो फिर भी 2 पट्टी के चप्पलों में रहता है। तो वो जूते कौन से आशिक की मंगाती है तेरे नाम से? ये कहीं पिताच ते तो नहीं मंगा लेती? क्योंकि आजकल बड़ा ध्यान रहता है मिसेज़ हैदर का बिताच पे भी, है ना। और हाँ, एक चीज़ और, ये जो तू मास्क लगा के फिर रहा था, ओहो, मैंने मास्क लगाया हुआ है क्योंकि फिर मेरा ना बच्चों पे ध्यान नहीं रहता और इधर उधर ध्यान जाता और मैं बच्चों को टाइम नहीं दे पाता, लोगों की भीड़। अरे हाय हाय, मतलब तू खुद को इतना सेलिब्रिटी ना समझा कर के लोग तुझे देखते ही भीड़ लगा देंगे। मतलब तेरी तो काली गंदी सी शक्ल है, लोगों ने देखते ही आफत पीट देनी। ओहो, काला डंबर आ गया है। और जो माशाल्लाह से गुलाम हैदर की इतनी प्यारी प्यारी सी बच्चियां हैं, माशाल्लाह माशाल्लाह, जो कि पूरा हिंदुस्तान जानता है कि वो गुलाम हैदर की बेटियां हैं। तुझे तो शायद कोई जानता हो, नहीं जानता हो कि तुम इसी हैदर का अडॉप्टेड बच्चा नेत्रपाल की फर्स्ट वाइफ का बेटा है ना। मगर उन बेटियों को तो पूरा हिंदुस्तान, पाकिस्तान, अदर हर कंट्री कोई जानती है कि वो पाकिस्तान के 4 मासूम बच्चे हैं, जिनकी माँ उनको चुरा कर, उनको चोरों की तरह बिना बाप से बताए, बिना उनके ख़ानदान से बताए लेकर भाग आई है गैर कानूनी हिंदुस्तान में। तो ख़तरा तेरी शक्ल को नहीं है, गंदी शक्ल को, ख़तरा उन मासूम बच्चों को होता है जिन्हें तू इस ओपन जिम में लिए फिरता है, समझ गया।
और एक एक वीडियो कितनी बार रिपीट करते हो, इसका भी आज खुलासा करूंगी कि तुम लोग इतनी वीडियो रिपीट करते क्यों हो और 8-8 10-10 दिन की वीडियो बनाकर स्टोर क्यों करके रखते हो, उसका भी खुलासा करूंगी। तो प्लीज़ वीडियो लास्ट तक वॉच कीजिएगा, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं कि मैंने शुरू में बोल दी होती हैं, फिर मैं लास्ट में बोल रही होती हूँ, जो बहुत ज़रूरी चीज़ें होती हैं। और जो लोग प्लीज़ आधी स्किप कर देते हैं वीडियो, या फिर लास्ट देख लेते हैं या शुरुआत देख लेते हैं, तो वो काफ़ी चीज़ें ना स्किप करने के बाद मिस भी कर देते हैं। तो इसीलिए प्लीज़ वीडियो अगर आते हैं तो शुरू से लास्ट तक वॉच किया करें, है ना। अब ज़ाहिर है आपकी बहन इतनी मेहनत करके आपके लिए वीडियो बनाती है, तो आपकी भी तो जिम्मेदारी बनती है ना। तो जी चलें, आज का मिसेज हैदर से इंटरव्यू स्टार्ट करते हैं। तो मिसेज हैदर बड़ी होली जोरों शोरों से मनाई गई है और नशे में चूर हो मिसेज हैदर। मिसेज हैदर, आपको किसी ने बताया नहीं है कि प्रेगनेंसी में नशा नहीं करते मिसेज हैदर। मिसेज हैदर, मगर तुम्हें अब ये तो सबको पता है ना आप प्रेग्नेंट नहीं हो। चलो तो मिसेज हैदर, आज का पहला सवाल है मिसेज हैदर से कि जब आप लाइव करती थी और ऑडियंस कमेंट इंग्लिश में करती थी तो आप पढ़ती थी, सचिन नहीं पढ़ पाता था, और हिंदी में कमेंट आता था तो आप नहीं पढ़ पाती थी। तो क्या आपका पूरा ख़ानदान भी हिंदी नहीं पढ़ सकता है? ठीक है ना मिसेज हैदर। मिसेज हैदर, पता है ना गुलाम हैदर भाई भी नहीं पढ़ पाते हैं, वो हिंदी या इंग्लिश दोनों ही नहीं पढ़ पाते हैं, सिर्फ उर्दू पढ़ पाते हैं, और आपका तो पूरा ख़ानदान ही हिंदी नहीं पढ़ पाता है ना मिसेज हैदर। ठीक कहा ना मैंने मिसेज हैदर। मिसेज हैदर, तो अब सवाल ये है कि पाकिस्तान से आप सचिन से किस लैंग्वेज में चैट करती थी मिसेज हैदर? मिसेज हैदर बताइए ना, आपने तो कहा है ना कि आपकी पहली बात जो हुई है चैटिंग पे हुई है, मगर इस आपके अडॉप्टेड पति कम डायग्राम को तो इंग्लिश नहीं आती और आपको हिंदी नहीं आती। तो मिसेज हैदर बताए ना चैटिंग कैसे होती थी, एक हिंदी मीडियम और एक इंग्लिश मीडियम है, तो तालमेल कैसे? जैसे कि छोटी सी बात है ना मिसेज हैदर, मुझे उर्दू नहीं आती है, कोई भाई बहन अगर मुझे कमेंट करते भी हैं तो मैं उनसे साफ कह देती हूँ कि मुझे आती ही नहीं है उर्दू, तो इसीलिए मुझे थोड़ा सा भी नहीं समझ में आता कि उर्दू में किसने क्या लिखा था, है ना। तो मिसेज हैदर, जैसे मुझे उर्दू नहीं आती और मैं नहीं पढ़ पाती, उसी तरह से आपको हिंदी नहीं आती थी और आपके पति कम 250 ग्राम को इंग्लिश नहीं आती थी। फिर चैटिंग में क्या खाक राब्ता होता था मिसेज हैदर? ये फालतू की जो लव स्टोरी बनाई है, ये कौन सी सियासत का हिस्सा है मिसेज हैदर? दूसरा सवाल मिसेज हैदर से मेरा ये है कि आप कहती हो कि मैं ततिन के प्यार में इंडिया आई हूँ, जब आपने ततिन का कोई चैट पढ़ा ही नहीं, कोई मैसेज देखा ही नहीं, सचिन ने भेजा ही नहीं, सचिन ने जब आपको कोई मैसेज भेजा ही नहीं, अगर भेजा भी हो तो हिंदी में ही भेजा होगा, और आप तो हिंदी, आप तो क्या आपका बाप भी नहीं पढ़ सकता। तो फिर बताए ना मिसेज हैदर, आपको कौन पढ़कर सुनाता था? आपकी बातें आगे कैसे बढ़ी? क्योंकि मिसेज हैदर, आप तो क्या आपके पापा, आपके अबू भी हिंदी नहीं जानते थे, फिर आपको हिंदी में आपके लब्बू झप्पू की चैटिंग कौन पढ़ के सुनाता था मिसेज हैदर? बताइए ना मिसेज हैदर। और हाँ मिसेज हैदर, तीसरा सवाल मिसेज हैदर से मेरा ये है कि आप अपने रामू जी के बारे में सब कुछ बता देती हो, आज तक आपने कभी ये नहीं बताया कि रामू मेरा वकील नहीं है। क्यों मिसेज हैदर? मतलब एक तरफ आप सारे हिंदुस्तान को अपना जेठ, देवर, सास, ससुर, फलाने दिमाग के पता नहीं क्या क्या बताती हो, है ना, और उसके बाद आप अपने हिंदुस्तानियों से इतना बड़ा राज छुपाती हो। क्यों मिसेज हैदर? बताइए ना। आप तो सारी जनता को झूठ बोलते आई हैं कि मेरा भाई मेरा वकील है, वही सब देखते हैं, सबके लिए काफ़ी है, लेकिन मैंने तो जनता को बता दिया कि आपका वकील रामू कक्कर नहीं है, अवध नारायण है। अब क्या करेंगे मिसेज हैदर? अब कैसे अपने जेठ देवरों को बताएंगी? बोले ना मिसेज हैदर कि आप तो जो लोग आपको इतना सपोर्ट करते हैं, आप तो उनसे भी झूठ बोलती हैं, उनको भी नहीं बताया कि आपके लिए जो सिर्फ इतना हलफ फाड़ता है वो आपका आशिक है। आपका वकील तो अवध नारायण है।
है ना मिसेज हैदर? अब क्या करेंगी बताइए ना मिसेज हैदर, अब आप क्या करेंगी? चले मिसेज हैदर, चौथा सवाल ये है कि आप जब भी आलू बनाती हैं तो जनता को ज़रूर दिखाती हैं, है ना मिसेज हैदर? बताइए ना मिसेज हैदर, जब ही आलू बनते हैं आप जनता को ज़रूर दिखाती हैं कि हम तो शाकाहारी हैं, हम तो शुद्ध शाकाहारी हैं, बिना लहसुन प्याज के आलू खाते हैं, है ना मिसेज हैदर? सही कहा ना मिसेज हैदर मैंने? तो आप हमेशा आलू की रेसिपी ज़रूर शेयर करती हैं, लेकिन बाकी दिन या फिर हफ्ते में एक दिन जब आपके यहाँ क्या पकता है एक ख़ास डिश जो आप नहीं दिखाती। मैं बता दूँ मिसेज हैदर मैं बता दूँ, उस एक दिन में हफ्ते में जो ख़ास डिश बनती है उसमें आप क्या बनाती हैं मैं बताऊँ? पता है मिसेज हैदर, देखो ना, आलू को भी हंसी आ रही है, इधर देखो, आलू को भी हंसी आ रही है, आलू भी हंसते हंसते बावला हो रहा है कि बताओ, जब मैं बनता हूँ तो पूरा हिंदुस्तान देखता है, पाकिस्तान देखता है, और जब आलू के अलावा कुछ और बनता है तब अकेले अकेले बैठकर खा लिया जाता है। दिस इज़ नॉट फेयर। आलू का फजीता पूरे ज़माने भर में, और जो आलू से अलग खाओ तो वो चुप चुप करके खा जाओ मिसेज हैदर। वाह भैया वाह, ना मिसेज हैदर, ये अच्छी बात नहीं है आपकी, समझ गई आप, है ना मिसेज हैदर? चलें तो मिसेज हैदर, पांचवा सवाल मिसेज हैदर से मेरा ये है कि आपके कोठे पर सॉरी मिसेज हैदर, आपके घर पे आज से 2 दिन पहले बहुत सारे लोगों का जमावड़ा लगा था मिसेज हैदर। क्यों लगा था मिसेज हैदर? देर रात तक बात चली थी, एक प्लानिंग भी चल रही थी मिसेज हैदर, बताइए ना, बताइए मिसेज हैदर, कौन सी प्लानिंग चल रही थी? बताइए ना मिसेज हैदर, या फिर मैं बताऊं मिसेज हैदर आपसे? जो देर रात तक प्लानिंग चली है ना, उसमें क्या क्या प्लानिंग हुई, आखिर किस टॉपिक पे प्लानिंग हुई, आप बताएंगी अपने आशिक देवरों को, या फिर मैं बताऊं अपने हिंदुस्तानी भाइयों को? बताइए ना मिसेज हैदर, कौन बताएगा, आप या मैं? क्योंकि आजकल हमारे हिंदुस्तान के बेचारे दुखियारे आप पर ज़्यादा एतमाद करते हैं ना, तो आप ही बता देना मिसेज हैदर। मिसेज हैदर, छठा सवाल ये है कि आप यहाँ जब भी कोई सीक्रेट मीटिंग, आपके यहाँ जब भी कोई सीक्रेट मीटिंग होती है तो आपके चारों बच्चे मिसेज हैदर चिमची चाची के घर क्यों पहुँचा देती हो? क्यों मिसेज हैदर, बच्चों के सामने आप क्यों नहीं करती हो अपनी पर्सनल मीटिंग? जब पूरे नेत्रपाल के ख़ानदान के सामने हो सकती है वो मीटिंग, तो आपके अपने बच्चों के सामने क्यों नहीं हो सकती? जब उन बच्चों को गैर कानूनी हिंदुस्तान ला सकती हो तो उन बच्चों को आपके सारे राज पता होने चाहिए ना मिसेज हैदर। फिर जब वो मीटिंग हुई अभी 2 दिन पहले, तो फिर आपने सारे बच्चे चमची चाची के यहाँ क्यों भेज दिए? क्यों मिसेज हैदर? अब सोच में पड़ जाना मिसेज हैदर, आखिर रूबी को कैसे पता चल जाती है मेरे अंदर की बातें? क्योंकि रूबी तो कभी नहीं कहती कि किसी रघुपुरा वाले ने बताया, रघुपुरा वाले मेरे टच में है, क्योंकि रूबी तो किसी के टच में नहीं रहती। फिर रूबी को कैसे पता चलती है? तो सोचो मिसेज हैदर, सोचो, दिमाग लगाओ, है ना? ओहो, मगर मैं भूल गई, अभी नशे में तो आपका दिमाग काम ही नहीं कर रहा होगा ना, अभी तो 2-3 दिन के बाद भांग का हैंगओवर आपका उतरेगा, तब जाके सोच लेना, कोई टेंशन नहीं है। सातवां सवाल मिसेज हैदर से मेरा ये है कि हमेशा आप 50 से ज़्यादा वीडियोस आपको अलग अलग टॉपिक पे तैयार रखने का आदेश मिला है, रामू ने दिया है ना मिसेज हैदर, आदेश दिया गया है। जब लोग जानते हैं आदेश तो सिर्फ, सब लोग जानते हैं आदेश तो सिर्फ और सिर्फ आपके घर, मतलब आई मीन टू से आपके को ना आपके कोठे कम घर पे, है ना, आपके घर कम कोठे पर सिर्फ रामू का ही चलता है। ठीक है मिसेज हैदर, ये तो सब कोई जानते हैं, सिर्फ और सिर्फ रामू का ही चलता है। तो परिवार में ये इतने सारे वीडियोस आप तैयार क्यों करके रखती हैं? बताइए ना मिसेज हैदर, बताइए ना, क्यों इतनी सारी वीडियोस आप महीनों महीनों पहले की
अपलोड बना के रखती हैं और फिर उनको अपलोड करती रहती हैं। वो सबको पता चल चुका है कि आप ये बहुत लेट वीडियोस अपलोड कर रही होती हैं, है ना मिसेज हैदर। चले मैं ही जवाब देती हूँ मिसेज हैदर, चले मैं ही देती हूँ जवाब, है ना। पहली बार जब आप पिटी थी है ना, याद है ना मिसेज हैदर, तो आपका चेहरा चुकंदर की तरह लाल हो चुका था, है ना। और मैंने पब्लिश कर दिया था कि आप कल रात बहुत पिटी हो। उसके बाद 6 दिन सोशल मीडिया से गायब रहना पड़ा था, इसीलिए वीडियो बना के रखती हो, है ना मिसेज हैदर, ताकि अगर अदर फ्यूचर आप फिर दोबारा पिट जाओ, है ना, आपकी कुटाई शुटाई हो जाए, तो आपके पास इतना स्टॉक पड़ा रहे कि इतने वो निशान ख़त्म हो ना, तो आप वो वीडियो अपलोड करती रहें और आपके पिटने का फजीता ना हो। इसीलिए आप एक्स्ट्रा में ना महीने भर का स्टॉक बना के रखते हैं कि अगर के लापू, क्योंकि अब बताओ ना, उससे रात की पीवी नहीं झिल रही थी, है ना, रात का भांग का ही नशा उससे नहीं झिल रहा था। तो आप ही सोचो, फिर वो आपको कभी भी कुट दे तो आपके पास इतना स्टॉक बचा रहे कि रामू के डॉलर पे कोई कमी ना आए, इसीलिए आप बना कर रखती हो, है ना मिसेज हैदर। सही कहा ना मैंने मिसेज हैदर। एक और वजह बता ही देती हूँ, वीडियोस तैयार रखना जब आपको कोई ऐसी खबर मिलती है जैसे कि हैदर के आने की खबर हो, इसी तरह कोई और खबर आपको मिलती है तो आप डर जाती हो, वीडियोस बनाने के काबिल नहीं रहती, इसीलिए आप वीडियोस पहले से ही तैयार करके रखती हैं, है ना मिसेज हैदर। सही कहा ना मिसेज हैदर मैंने, आप पहले से ही तैयार करके रहती हैं। अगर के कोई हैदर की खबर सुनकर आपके जहां हाथ पैर सुन्न पड़ जाते हैं, आपके पसीने छूटने लगते हैं, आपको लूज मोशन लग जाते हैं, तो आप इस कंडीशन में नहीं रहती कि वीडियो बना सके, तो फिर आप ऑर्डर दे दिए अपनी उस सो कॉल्ड कैमरामैन को, अपने उस लापू झापू को, कि अब आप बस जो वीडियोज़ बनी हुई है ना उनको ही अपलोड करते रहो, इधर को घुमा के उधर को घुमा के, आगे पीछे ऐसे वैसे करा के बस अपलोड करते रहो। मेरे रामू के डॉलर कम नहीं होने चाहिए, है ना मिसेज हैदर। और इसीलिए भी कि अगर कुट शुट जाओ तो भी वीडियोस नहीं रुकनी चाहिए। चले मिसेज हैदर, 1-2 सवाल आपसे जनता के भी करते हैं और फिर आपके करते हैं 5वें बच्चे की होली इंजॉयमेंट पे बात, है ना। रूबी जी, बगौड़ी और रामू काका राम मंदिर में ईंटें उठाए हैं, इन दोनों भाई बहन को भगवान का नाम भी नहीं लेना चाहिए। हाँ मिसेज हैदर अपने भाई को उसे समझाइए ना, वो जब देखो कहता रहता है कि मेरी बहन के आने से बना राम मंदिर। आप और रामू रोड़ियाँ कूटने गए थे क्या? बोले ना मिसेज हैदर, रोड़ियाँ कूटने गए थे, मिट्टी ढोई थी, चंदा मांगा था, है क्या करा था राम मंदिर में, क्या करा था मिसेज हैदर आपने या आपके रामू कमियार ने, है ना। तो मिसेज हैदर बार बार राम मंदिर के नाम पे चंदा भी क्यों मांगती रहती हो यूट्यूब पे बैठ के? राम मंदिर के लिए चंदा नहीं मांगा गया, मगर राम मंदिर के नाम पर आप जब देखो ना यूट्यूब पर बैठकर भीख मांगती रहती हो कि मेरी बहन के चरणों के प्रताप से रामू सुधर जा, तूने ईंट ना ढोई थी, आया बड़ा लुच्चा। और हाँ मिसेज हैदर आपके अडॉप्टेड बेटे से कम उम्र का लड़का है, 18-19 साल का लड़का है, जिससे लुगाई नहीं झिल रही, है ना, जिससे पाकिस्तानी अम्मी नहीं झिल रही, वो बांग का नशा के झेलेगा। और हाँ मिसेज हैदर अभी तक तो ये सवाल थे आपसे, अभी बात करते हैं बहुत सीरियस। मिसेज हैदर, जब आपके इस फालतू के बच्चे से जब आपके नशा नहीं झिल रहा था तो इसको करने की क्या ज़रूरत थी? और आप ये सोचे ना मिसेज हैदर आपके पास इतना भी टाइम नहीं था जो अपनी बेटी के बाल भी बांध दें। देखे ना ये किस तरीके से बेचारी खुले बालों से फिर रही है, पर आपको तो सिर्फ नाचने की ही फुर्सत नहीं होती, है ना, आपको तो जब देखो ठुमके लगाने से फुर्सत नहीं होती। तो मिसेज हैदर, हम पूरा हिंदुस्तान एक ही बात चाहते हैं, इन बच्चों को वापस पाकिस्तान भेज दें। और आप यहाँ रात दिन जो ये 5वें बच्चे की पैदाइश का ड्रामा कर रही है ना, इसे पालने में डाल लेना, रात दिन आप कोठे चढ़ी रहना, ठीक है, कोई टेंशन नहीं है। और हाँ मिसेज हैदर आपके इस पति कम 250 ग्राम से नशा नहीं झिल रहा। जब ये बाहर मोहल्ले के मर्दों के कपड़े फाड़ रहा है तो फिर इसके साथ आपकी बेटियां क्या सेफ है?
कि ये झांझ में ऐसा अंधा हो चुका था कि ये मर्दों के कपड़े फाड़ रहा था। तो इसके साथ में फिर गुलाम हैदर के बच्चे कैसे सेफ हैं? बताओ ना मिसेस हैदर, जवाब है तुम्हारे पास कोई? नशे में तो खैर तुम भी चूर थी, तुम्हारी भी आंखें नहीं खुल रही थी, तुम्हारा भी नशा तुम्हारे सर चढ़ के बोल रहा था। मगर मिसेस हैदर बताओगी जहाँ वहाँ सारे ही नशे में टुल थे, है ना? तुम्हारा अडॉप्टेड बच्चा तो इतनी उसको डॉलर की चमक चढ़ गई है, जिन भिखमंगों को चिल्लर नहीं मिलते थे उनको डॉलर मिल रहे हों, तो जाहिर है वो आपे से बाहर हो गया है ना? तो जब वो आपे में ये नहीं देख रहा कि अपने से कितने तगड़े और कितने लंबे चौड़े आदमी के वो कपड़े फाड़ रहा है, तो फिर उसके साथ में छोटी बच्चियां क्या ही सेफ है? जवाब दोगी मिसेस हैदर? मिसेस हैदर बेहतराई इसी में ही है कि तुम्हें जो भी यहाँ चलाना है, कोठा चलाना है, मुजरा चलाना है, दर्जन भर बच्चे पैदा करने हैं या बच्चा पैदा करने का ड्रामा करना है, वो तुम करती रहो, शौक से करती रहो। हिंदुस्तानियों को, पाकिस्तानियों को कोई भी आपत्ति नहीं है। मगर वो 4 बच्चे जो है ना, वो तुम्हारे बाप की जागीर नहीं है, वो गुलाम हैदर की नस्ल है। तो ये 4 बच्चे गुलाम हैदर को दे दो। उसकी बेटियों की यहाँ कोई भी सिक्योरिटी नहीं है, उसकी बेटियों की इज्जत की यहाँ कोई सिक्योरिटी नहीं है। ये बेटियां पाकिस्तान की हैं, हमारे हिंदुस्तान में ये बेटियां पाकिस्तान की अमानत हैं। ये बेटियां जिस तरीके से हिंदुस्तान में आई हैं उसी तरीके से बाइज्जत हैदर के 4 बच्चे वापस हैदर को दे दो। और तुम यहाँ जो तुम्हें करना हो तुम करो, आई डोंट केयर। हमें नहीं पता तुम्हारे फिर कोटे मुजरे थे, हमें कोई इंटरेस्ट नहीं है। मेरी लड़ाई तब तक की ही है जब तक कि ये 4 बच्चे वापस पाकिस्तान नहीं जाते। और अगर तुम साथ में नहीं भी जाती हो ना, तो दफ़ा तुम्हारी सूरत, मुझे तुम्हारी सूरत में और तुम में कोई इंटरेस्ट नहीं है। समझ गई मिसेस हैदर? मगर हाँ, ये 4 बच्चे एक मजबूर बाप के हैं। उस बाप की इज्जत है इन 4 बच्चों में, ख़ास तौर पे इन 3 बेटियों में उस बाप की इज्जत है, उस बाप के ख़ानदान की अना है। इसीलिए हम सारे हिंदुस्तानी उस बाप के साथ हैं, चाहे वो हिंदू हो या मुसलमान हो, हम सब उसके साथ हैं। और आप ये बच्चे उसे वापस दे दो, अपने इस नशेड़ी को, फिर चर्सी को यहीं पालती रहना, मुजरे कोठे चला के इसके पूरे ख़ानदान को, और ने उस अपने रामू को भी, ठीक है? तो रात दिन मुजरा ही करती रहना और पालती रहना। आई डोंट केयर, हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ठीक है? तो जी ये थी आज की मेरी वीडियो। आई होप मेरे भाई बहनों को पसंद आई होगी। पसंद आई तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दें। अपनी बहन को दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।